Everyone talks about profits, cars, freedom, but no one talks about the dark side of trading. In this video, we will discuss the dark side of trading जो mentors admit नहीं करते, because only when you know the dark side, you can learn how to beat it. और एंड तक रहो बिकॉज हर डार्क ट्रुथ के साथ मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ. द फर्स्ट डार्क ट्रुथ इज माइंड ट्रैप. मेंटर्स स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करते हैं बट ये चीज एडमिट नहीं करते कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स फियर, ग्रीड और इमोशंस के कारण फेल होते हैं. अब इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि आप रिस्क कम करो. आपको फियर तब होता है जब आपका लॉट साइज एक्सेप्शनली हाई होता है. अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को डिफाइन करो और रिस्क भी डिफाइन रखो. एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीजें आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले ही पता होनी चाहिए. Second truth is no trading strategy is perfect. Holy grail doesn't exist. Your discipline is the holy grail. अब traders strategy को magic दिखाते हैं. कोई भी strategy 100% of the times work नहीं करती and 100% accuracy is a myth. और अगर एक ही ट्रेड में आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है देन रिस्क मैनेजमेंट में इशू है, ना कि आपकी स्ट्रैटेजी में. थर्ड इज ओवरनाइट सक्सेस इज अ लाई. अब ट्रेडर्स फोकस करते हैं सोशल मीडिया पे क्विक मनी सेल करने के लिए, बट आपको ये चीज समझनी है ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अनदर बिजनेस जहां पे आपको एफर्ट देना पड़ता है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो और सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है उससे दूर रहो. एंड द थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग. एंड ये चीज समझ जाओ दैट ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक गेम. फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन. जो मेंटर्स होते हैं, मेंटर्स अपना फैंसी लाइफस्टाइल दिखाते हैं ट्रेडिंग के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए. मेंटर्स मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बट ये चीज एडमिट नहीं करते कि एक बोरिंग लाइफस्टाइल ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है. तो आपको फोकस करना है अपने स्मॉल डेली एक्शंस पे, जस्ट लाइक फॉलोइंग अ ट्रेडिंग प्लान, टेकिंग लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स. यही छोटे छोटे एक्शंस आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज इमोशनल डैमेज. अगर आपकी मेंटल हेल्थ कोलैप्स करती है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में कोलैप्स करेगा. तो यू नीड टू नो दैट ट्रेडिंग इज सेपरेट फ्रॉम योर आइडेंटिटी. इसको भी आप हॉबीज की तरह ट्रीट करो, जस्ट लाइक मेडिटेशन, वर्कआउट. बिकॉज जब आप इसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, एंड ओवर ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट रीजन दैट ट्रेडर्स लूज. सिक्स्थ पॉइंट इज लॉसेज आर हिडन. अगर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट्स दिखा रहा है देन वो आपको झूठ बोल रहे हैं. जैसे किसी भी बिजनेस में ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी एक कॉस्ट होती है दैट यू हैव टू पे थ्रू योर लॉसेज. एंड लॉसेज से आपको डरना नहीं है. लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम. जब आप लॉसेज लेना सीख जाते हो तभी आप प्रॉफिटेबल बनते हो. ट्रेडिंग में लॉसेस को एक पनिशमेंट की तरह मत देखो. ये रूल बना लो, एक लॉस, एक स्क्रीनशॉट और एक लर्निंग. अब वो लर्निंग से आप समझो कि नेक्स्ट ट्रेड में आपको कैसे इंप्रूव करना है. अपने ट्रेडिंग जर्नल को वीकली रिव्यू करो, अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो ताकि आप उसके ऊपर आगे वर्क कर सको. सेवंथ पॉइंट इज पेशेंस इज मोर वैल्यूएबल देन प्रेडिक्शन. ट्रेडिंग में सबको लगता है प्रिडिक्ट करना ही मार्केट का टास्क है, बट आपका मेन टास्क है सही सेटअप का वेट करना, पेशेंस दिखाना जब मार्केट चॉपी हो, जब कंडीशंस आपके फेवर में ना हो. इसका सॉल्यूशन है अपनी एक चेकलिस्ट रखना. जब आपके पास एक चेकलिस्ट होगी, आपको पता होगा ये कंप्लीट चेकलिस्ट जब टिक ऑफ हो रही है तभी मैं मार्केट में ट्रेड करूं. उस चेकलिस्ट में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स रख सकते हो लाइक इज माय जोन वैलिड, इज द ट्रेंड इन माय फेवर, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम आपने एनालाइज किया है या नहीं किया, आपके जोन के ऊपर कंफर्मेशन है या नहीं है. जब ये सभी पॉइंट्स टिक हो जाएंगे तभी आपको ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है, और इनमें से अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आपको ट्रेड से दूर रहना है. ट्रेडिंग इज डन बाय सिटिंग एंड नॉट बाय ट्रेडिंग. ये बात बहुत डीप है, इसको आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर है. एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द ट्रेडिंग पैराडॉक्स, बिकॉज हम ऐसी और वीडियोस लेके आने वाले हैं.